वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 460 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और आज डेट हो गई है 24 जुलाई 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 460 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा अगस्त 2019 में 4 राज्यों में शुरू की गई थी और वर्तमान में यह सुविधा जो है भारत के 20 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है। 20 में या सभी में हो गई है? देखिए 2019 में, अगस्त 2019 में भारत के 4 राज्यों से शुरू की गई थी। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना वर्तमान में भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोज योजना ये जो है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा 4 राज्यों में राशन कार्डों की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी के साथ अगस्त 2019 में शुरू की गई थी, पिछले साल। तब से लेकर अब तक कुल 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्बाध राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में शामिल कर लिया गया है और जून 2020 से प्रभावी है ये। और इस प्रकार यह सुविधा अभी 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के NFSA कार्ड धारकों को मिल रही है। और ये 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम, तेलंगाना, केरल, पंजाब, त्रिपुरा, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरपोल के प्रधान सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो NCB और अधिकृत संस्थाओं के निवेदन पर 8 तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं। ये नोटिस इंटरपोल की 4 आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं, जो हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और डैश डैश डैश। कौन सी है? रेमनवी भाषा है क्या? चीनी, हिंदी, अरबी? बताइए। हिंदी हो सकती है क्या? हिंदी नहीं है, गलत है। चीनी नहीं है, अरबी है, सी है इसका आंसर, अरबी आएगा यहाँ। तो देखिए ये नोटिस इंटरपोल की 4 आधिकारिक भाषाओं ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी और स्पेनिश में प्रकाशित किए जाते हैं। इस तरह के नोटिस जारी करने के पीछे इंटरपोल का मकसद सदस्य देशों की पुलिस को सतर्क करना होता है ताकि संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा जा सके और खोए हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ऐसे ही पूछ सकता है प्रश्न। कौन कौन से हैं वो नोटिस? रेड कॉर्नर नोटिस, येलो कॉर्नर नोटिस, ब्लैक कॉर्नर नोटिस, पर्पल कॉर्नर नोटिस, ग्रीन कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस और ऑरेंज कॉर्नर नोटिस। और एक है इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना, इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। अब कलर वाले हैं, कलर में देखिए आधे तो आपको वाले जो हीमोफीलिया में होता है ना, ये जो कॉमन प्राइमरी कलर रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। और इसके बाद आ जाना आप येलो कलर पर और ब्लैक पर आ जाना, मतलब काला पीला। और एक ले लेना बैंगनी को और ले लेना ऑरेंज को, मतलब संतरी कलर, ऑरेंज ही सही है ये। तो रेड हो गया, याद करने का तरीका ये है, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, रेड ग्रीन और ब्लू हो गया, येलो ब्लैक हो गया। और इसके बाद आ जाना बैंगनी पर्पल पर और आ जाना ऑरेंज पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सोमनाथ मंदिर जो हाल ही में समाचारों में रहा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है? पहला स्टेटमेंट है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है और महमूद गजनबी से लेकर औरंगजेब तक यह मंदिर कई बार आक्रांताओं का कोप भंजन बना और मंदिर के आधुनिक भवन के निर्माण का श्रेय सरदार पटेल जी को जाता है, श्री सरदार पटेल जी को जाता है। और इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु विराजमान हैं। और डी है, इसका आधुनिकीकरण प्रसाद योजना के तहत किया जा रहा है। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए सोमनाथ मंदिर जो हाल ही में समाचारों में रहा के संदर्भ में जो गलत है वो है सी, इस मंदिर के गर्भगृह में शिवजी विराजमान है, विष्णु नहीं विराजमान है। बाकी पहला करेक्ट है, गुजरात में स्थित है, महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक यह मंदिर कई बार आक्रांताओं का भंजन बना और मंदिर के आधुनिक भवन के निर्माण का श्रेय श्री सरदार पटेल जी को जाता है और इसका आधुनिकीकरण प्रसाद योजना के तहत किया जा रहा है। तो देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री राज्य
केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में तीर्थयात्री सुविधाओं के विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह कार्य प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। बात करें सोमनाथ मंदिर की तो गुजरात में स्थित इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव विराजमान है। ये हिंदू सनातन परंपरा के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक यह मंदिर कई बार आक्रांताओं का कोप भाजन बना। और देखिए, मंदिर के आधुनिक भवन के निर्माण का श्रेय श्री सरदार पटेल जी को जाता है। तो इसमें जो है ये शिव जी को समर्पित है मंदिर, ये विष्णु को नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 2015 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। इसकी स्थापना वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध परियोजनाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को सहयोग प्रदान कर उनके आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसमें 51% हिस्सेदारी भारत सरकार की है। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2015 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत की गई। इसकी स्थापना वाणिज्य रूप से उपलब्ध परियोजनाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को सहयोग प्रदान करने और उनके आर्थिक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। दिल्ली में किसका मुख्यालय रखोगे आप? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और सरकार की इसमें 49% की हिस्सेदारी है, 51% की नहीं है। 2 और 3 को एलिमिनेट करो तो जहाँ पर है, 3 और 4 को एलिमिनेट करो तो जहाँ पर है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध परियोजनाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को सहयोग प्रदान कर उनके आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। कब की गई थी? 2015 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। मुख्यालय है इसका मुंबई में, दिल्ली में नहीं है। गलत है स्टेटमेंट तीसरा वाला। और इसमें 49% हिस्सेदारी भारत सरकार की है तथा अन्य निवेशक भारतीय जीवन बीमा निगम, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी व एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसलिए NIIF को फंड भी बोला जाता है। चौथा गलत है क्योंकि 49% है। बाकी 51% इन सबकी है जिनका भी नाम बोला। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ब्यूबोनिक प्लेग जो हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा, से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। 3 बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, इसे मध्यकाल में किसे ब्यूबोनिक प्लेग को ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाता था। यह बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है। इस रोग में मरीजों को बुखार आता है, सिर दर्द, ठंड लगना, कमजोरी, लिम्फ नोड्स में सूजन अचानक शुरुआत में होता है। ये सामान्य लक्षण इसके करेक्ट है। और जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, करेक्ट है। दूसरा वाला स्टेटमेंट, मध्यकाल में इसको ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाता था और हाल ही में इसके केसेस सामने आए चीन में। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए, घातक बीमारी ब्यूबोनिक प्लेग को मध्यकाल में ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाता था। ब्यूबोनिक प्लेग बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है। यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया जो है वो आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और उनके पिस्सू में पाए जाने वाले एक जूनोटिक जीवाणु होते हैं। इस रोग के लक्षणों में लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है एवं इसका प्रभाव जो है कमर में, बगल या फिर गर्दन में दिखता है। बुखार लगना, ठंड लगना, बुखार आना, ठंड लगना, सिर दर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द इसके अन्य लक्षण हैं। ब्यूबोनिक प्लेग की स्थिति में हैवी डोज के एंटीबायोटिक दवाओं के साथ तत्काल अस्पताल उपचार की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में निर्माण कार्य जारी होने से चर्चा में रहे दियामेर भाषा बांध का निर्माण कहाँ और किस नदी पर किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है ये। POK गिलगिट बाल्टिस्तान सिंधु नदी पर, या फिर दक्षिण चीन सागर में किया जा रहा, मेकांग नदी पर, बांग्लादेश में किया जा रहा, ब्रह्मपुत्र नदी पर, नेपाल में किया जा रहा, तीस्ता नदी पर? क्या है इसका उत्तर? दियामेर भाषा बांध POK में किया जा रहा है। POK गिलगिट बाल्टिस्तान, चीन उंगली कर रहा है इसमें, और सिंधु नदी पर। यह बुलेट पॉइंट है एक तरह से, सीधा सीधा इसको याद रखिए, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में भारत की किस निजी कंपनी द्वारा 2035 तक, कब तक? 2035 तक खुद को कार्बन शून्य कार्बन उत्सर्जन कंपनी बनाने का लक्ष्य है उसका। फ्लिपकार्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़? इसका उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आपको याद रखना सीधे 2035 तक खुद को कार्बन शून्य बनाना चाहती है ये।
और एक प्रश्न और है इसी तरह का मिलता जुलता, उसने 2030 तक कार्बन शून्य बनाना है खुद को, वो है भारतीय पर्यटन कंपनी इंडियन रेलवे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। लगातार तीसरे महीने निवेश में बढ़त दर्ज करने से चर्चा में रहे पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स जिनको बोलते हैं, किसे जारी किए जाते हैं? संगठित क्षेत्र के कामगारों को, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को, ऐसे निवेशक जो बिना पंजीकृत हुए भारत में निवेश करते हैं, या ऐसे निवेशक जो पंजीकृत हुए भारत में निवेश करते हैं। ये आपको चीज़ें सीधे सीधे याद रखनी हैं, बहुत बार कराई हैं, एक्सप्लेनेशन की बार बार आवश्यकता होती नहीं है इनमें। पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स किसे जारी किए जाते हैं? ऐसे निवेशक जो बिना पंजीकृत हुए भारत में निवेश करते हैं। और प्रश्न भी इसी तरह का ही पूछा जाएगा जैसा ये बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत कोविड-19 के लिए किस प्रथम स्वदेशी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत की गई है? जाइकोव डी, टेस्टम अल्वा, कोव वर्ड, या फिर डी को 9 डिसीज़ कोरोना 2019? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाइकोव डी। जाइकोव डी जो है राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत जाइकोव डी कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसकी ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में एक नाम है जो बिडेन, दूसरा नाम है एलन मस्क और तीसरा नाम है बिल गेट्स इत्यादि के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए। ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए। अब इनकी हैकिंग से चर्चा में आई बिटकॉइंस। बिटकॉइन क्या है और इसकी खोज किसने की थी? पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं क्या बिटकॉइंस? प्लास्टिक मनी होती है क्या बिटकॉइंस? एक वर्चुअल मनी है बिटकॉइंस? सी में भी वैसे कुछ लिखा है, लेकिन इसके जो खोज करता है सब में अलग अलग हैं। रुडोल्फ मॉरिस नहीं है, एलन मैड्रिच नहीं है, जॉरेक्स जॉन नहीं है। इसके खोज करता है सातोशी नाकामोतो, सातोशी नाकामोतो। और बिटकॉइंस क्या है? बिटकॉइंस एक वर्चुअल मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी स्कैम के उद्देश्य से अमेरिका के कई हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। इसमें अमेरिकी नेता जो बिडेन, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक विल गेट्स और एप्पल के कई और अहम अकाउंट शामिल हैं इसमें। ट्विटर हैंडल हैक करने के बाद इस पर एक ख़ास तरह के मैसेज जो है पोस्ट किए गए। और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का ट्विटर अकाउंट भी हैक कर लिया गया है। बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो बहुत हैकिंग हुई है अभी पिछले कुछ समय में। बात करें क्रिप्टो करेंसी की, क्या होती है क्रिप्टो करेंसी? तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता। यह करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में नहीं होती है। अमूमन रुपया हो गया, डॉलर हो गया, यूरो या अन्य मुद्राओं की तरह ही इस मुद्रा का संचालन किसी राज्य, देश, संस्था या सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। यह एक डिजिटल करेंसी है। क्या है? यह एक डिजिटल करेंसी है जिसके लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग किसी सामान की खरीदारी या कोई सर्विस खरीदने के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में की गई थी जो बिटकॉइन थी। इसको जापान के सतोशी नाकामोतो नाम के एक इंजीनियर ने बनाया था। इस तरह का नाम अगर स्पेलिंग ऊपर नीचे है तो आपको याद रखना है और इसका आंसर करके आना है। तो इंजीनियर थे ये सातोशी नाकामोतो, इन्होंने बनाया था। और प्रारंभ में यह उतनी प्रचलित नहीं थी, किंतु धीरे धीरे इसके रेट जो है आसमान छूने लगे, जिससे यह सफल हो गई। और देखा जाए तो 2019 से लेकर वर्तमान समय तक लगभग 1000 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी बाज़ार में मौजूद है जो पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में कार्य करती है। इससे रिलेटेड मेरे को बहुत सारे जीमेल हर दिन आते हैं, क्रिप्टो करेंसी में जुड़ जाइए, इससे ऐड कर लीजिए, इसमें बहुत फ़ायदा होता है वगैरह वगैरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। समाचारों में रहा एक पद है, पद का नाम है जियो मीट। क्या है भाई जियो मीट? यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। इसे रिलायंस द्वारा बनाया गया है। जियो मीट को पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है और इससे एक बार में 100 से अधिक उपयोक्ता जुड़ सकते हैं। बताइए। देखिए, जियो मीट बिल्कुल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, करेक्ट है। रिलायंस ने इसको बनाया है। जियो मीट को पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है और इससे एक बार में 100 से अधिक जो है उपयोक्ता जुड़ सकते हैं, उपयोगकर्ता जुड़ सकते हैं, ये उपयोक्ता जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है सारे के सारे स्टेटमेंट ये। तो डी तो हो नहीं सकता, इसका आंसर सी होगा ना, 1 2 3। तो केबल की आवश्यकता थोड़ी यहाँ पर, 1 2 3 इसके अलावा कुछ है नहीं।
तो देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा जियो मीट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वार्षिक आम सभा के दौरान 42 देशों के करीब 3.21 लाख लोगों को एक साथ जोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए न्यूज़ में आई है। रिलायंस जियो ने देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा की बढ़ती मांग को देखते हुए हाल ही में इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। बात करें जियो मीट की, तो जियो मीट एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है जिसे रिलायंस द्वारा बनाया गया है। जियो मीट को पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है और ख़ास तौर पर भारतीयों की ज़रूरतों का इसमें ख्याल रखा गया है। जियो मीट के द्वारा एक बार में 100 से अधिक उपयोक्ता जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में भारत की कौन सी सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी ने CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? किसने जीता है? NTPC लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड तो बिजली देती है क्या? गलत है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर टाटा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NTPC लिमिटेड ने जीता है सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी होने का CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। 6800 वर्ष बाद खगोलीय परिघटना से चर्चा में रहा है, क्या रहा है? नियो 22 या C/2020 F3, क्या है ये? 6800 वर्ष बाद खगोलीय परिघटना से चर्चा में रहा नियो 22 या C/2020 F3 एक धूमकेतु है, एक हेक्सोप्लैनेट है, इनर प्लैनेट है, या फिर चंद्रमा की सतह पर मौजूद नियान गैस का समूह है? क्या है ये? तो चंद्रमा की सतह पर मौजूद नियान गैस का समूह नहीं है ये, जागते रहना। इनर प्लैनेट नहीं है, हेक्सोप्लैनेट नहीं है, ये है एक धूमकेतु। देखिए, बहुत से कई सौ धूमकेतु जो हैं पृथ्वी के इधर उधर से गुजर रहे हैं। इस तरह के ऊटपटांग से नाम होते हैं उनके। UPSC पूछ सकती है प्रश्न, स्टेट PCS भी कर सकती है, तो एक बार 2 बार कम से कम इनका नाम देख ले करना। नियो 22 C/2020 F3 है क्या? तो एक धूमकेतु, एक एस्टेरॉयड है। क्या होते हैं एस्टेरॉयड? आपको 50 बार बताया होगा। कहाँ विचरण करते हैं? 50 बार बताया होगा। तो 13 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।